चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो भाई? बढ़िया हो, मस्त हो, झकास, सुपर हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं 8 का जिस तरह से मैथ, जिस तरह से सामाजिक विज्ञान में करा चुका हूँ, तो अभी हम क्लास 8 का हिंदी कराएंगे बुआ। ठीक है बुआ? क्लास 8 का क्या कराएंगे बुआ? हिंदी कराएंगे। क्लास 8 का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई हिंदी का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा, चेंज भी नहीं करेगा। क्योंकि सेम हमें स्कूल से ही लेके आया हूँ, पूरे 3 से लेकर पूरे 8 तक का पूरे क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट का है। हर सब्जेक्ट का हमारे केकेजी क्लासेस पे इसकी क्लास कर दी जाएगी, और जिसमें बहुत सारे क्लास मैं करा भी चुका हूँ, आप चेक भी कर सकते हैं। मैथ का करा चुका हूँ, सामाजिक विज्ञान का करा चुका हूँ, हिंदी इंग्लिश सब का करा रहा हूँ। अभी हिंदी का करा रहा हूँ, इंग्लिश का भी है, संस्कृत का भी मेरे पास है। सब का आपको आंसर की हमारे यहाँ मिल जाएगा। ठीक है भाई? तो आप लोग चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने देखो, क्लास 8 का है और यहाँ पे विषय क्या है? वो हिंदी है। और कुल यहाँ पे पुस्तिका है, आप देख सकते हैं 2025 का अर्धवार्षिक परीक्षा है, बिहार पटना की तरफ से आया है, याद रखें। यहाँ पे आपको नाम पता भर देना है, तो इसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है। नीचे आपको 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है होगा? रिक्त स्थानों को भरना है। तो रिक्त स्थान में सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे बदलू क्वेश्चन है। यहाँ पे बदलू के मकान के सामने एक डैश पुराना नीम का वृक्ष था, तो नीम भर दीजिए। यहाँ पे बगल में दे रखा है नीम का वृक्ष और पीपल का वृक्ष, तो याद रखना नीम का वृक्ष था, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। पक्षी और बादल, भगवान के डैश डांटिया है, भगवान के 5 मित्रों के तय किया कि डैश यहाँ पे शाम 4 बजे से बस देखो भाई, सबसे पहली बात, आप इसको लिख तो लोगे, आप लिख लोगे, बढ़िया है भाई, बिल्कुल लिख लोगे, नो डाउट यार, बढ़िया से आप लिख लोगे, लिख पाओगे। लेकिन ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों कि हमारा मकसद सिर्फ आपको लिखवाना नहीं है, आपको याद भी करवाना है। तो आप याद भी कर सकते हो। तो याद कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए आपको यह डाउनलोड करना पड़ेगा सबसे पहले। और डाउनलोड करने के लिए आपके फोन में एक चीज होना चाहिए, गूगल। सोच सबके फोन में होता है, किसी के फोन बाकी नहीं, तो गूगल पे आप केकेजी क्लासेस सर्च कर लीजिए। यहाँ पे आइए केकेजी क्लासेस पे, नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे आंसर की का ऑप्शन मिलेगा, मोबाइल से ही करना है आपको। इस पर क्लिक करिए, एक बार ऊपर से नीचे रिफ्रेश खींच दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए। तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए 1 से 8 तक का क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा आंसर की। ये पर क्लिक करने के बाद अगर अच्छा से नहीं आता है तो फिर से एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, रिफ्रेश मतलब ऊपर से खींच दीजिए, और नीचे आइएगा तो यहाँ से पूरे सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट का आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का चाहिए, सभी का आंसर के साथ यहाँ पे डाउनलोड रखा हुआ है। तो डाउनलोड बगल में ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा ना भाई, बिल्कुल कर लोगे, नो डाउट यार, आप कर लीजिएगा, मुझे आशा है कर लीजिएगा और याद करना शुरू कर दीजिएगा। तो अगला यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेना यहाँ पे विनिमय कहलाता। बिल्कुल सही बात है। एक यहाँ पे पुलिया के ऊपर टायर, यहाँ पे टायर क्या है? फिस करते यहाँ पे बैठ गया, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन यहाँ पे सौरभ का अर्थ यहाँ पे दिलासा देना होता, जी नहीं। 2 शब्द मिलकर संधि बनते, बिल्कुल सही बात है। दिन रात द्वंद्व समास है, बिल्कुल सही बात है, तो सही कर दिए। अगला हमारा मिलान करने वाला है, तो मिलान कर लीजिए। वैरी का अर्थ होता है, याद रखना वैरी का अर्थ क्या होता है? हाँ, वैरी का जो अर्थ होता है यहाँ पे दुश्मन होता है। हाँ, अकल पर पत्थर करना, मुहावरे का उत्तर आंख का परिवर्तन, जिसके हृदय में दया न हो उसे निर्दय कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा 4 नंबर क्वेश्चन। आप डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चन पूरा किया। ठीक है होगा, तो आप उसमें पूरा क्वेश्चन आंसर किया। ठीक है, आवाज में किसी प्रकार की दिक्कत है तो बता सकते हो। ठीक है भाई, हम अपने तरफ से पूरा आवाज क्लियर रखे हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे
जनार्दन अक्सर बदलू के पास क्यों जाता था? जनार्दन अक्सर बदलू के पास खाना आपे लाख की गोली बनवाने और उससे बात करने जाता था। सिंपल है। बस एकाएक आपे रुक क्यों गई? तो पंक्चर होने की वजह से, क्योंकि वो टायर पंक्चर हो गया। सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, दीवानों की हस्ती जीव आप कविता के कवि का नाम क्या है? तो याद रखना भगवती चरण वर्मा नाम है। एक देश की धरती दूसरे देश की क्यों आप क्या भेजती है? तो यहाँ पे अपनी खुशियां और प्यार भेजती है। दूसरा क्या भेजेगी? अगला क्वेश्चन यहाँ पे, दशरथ माझी के जीवन संग यानी कि पत्नी का क्या नाम है? फगुनिया। आपने सुना होगा, ए फगुनिया तू मेरी जान है रे, सुना है कि नहीं? तो फगुनिया देवी नाम था। 5 नंबर क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है, क नंबर ख नंबर। तो क नंबर में भी 2 क्वेश्चन है, क नंबर में से दोनों में से कोई एक जवाब दीजिए। तो हमने जवाब दिया यहाँ पे, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का महत्व उसके, देखो यहाँ पे है, तलवार का महत्व क्या है? मानने का नहीं, उपयुक्त उदाहरण के कहाँ पे कबीर का क्या कहती हैं? तो मैंने इसी का जवाब दिया। देखो तलवार का महत्व सिर्फ उसके धार से है, उसकी चमक से नहीं है। ठीक है भाई। तो याद रखना, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का महत्व उसके आंतरिक गुण और वास्तविक वहाँ पे प्रयोगिता पर निर्भर करता है, न कि उसकी बाहरी या यहाँ पे आवरण पर। यहाँ पे आवरण जिस प्रकार तलवार खरीदने समय उसकी धार और चमक देखी जाती है, न कि उसकी सुंदरता। बिल्कुल सही बात है। और किसी की अंदर में गुण क्या है, वो गुण देखा जाता है, बाहर से कितना सुंदर है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन कहता है बुआ, अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है कि लोगों के 5 मित्रों को क्या सलाह दी, या आप पक्षी और बादल द्वारा दी गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ते हैं? तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठी को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ रहे हैं। पक्षी और बादल प्रेम और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं। सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हम समझाने की प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई समझाने की चीज नहीं, अभी डायरेक्ट वायरल क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको एग्जाम देना, छापना है। अगर पढ़ना अच्छे से तो चैनल सब्सक्राइब करना। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है कबीर के। यहाँ पे देखो, कबीर के किन्हीं एक दोहे का अर्थ लिखे, या दीवानों की हस्ती कविता की कौन सी बात सबको अच्छी लगी? तो याद रखना, कविता में सबसे अच्छी बात कवि की जीवन जीने की यहाँ पे नजरिया है। वह हर परिस्थिति में खुश रहना चाहते हैं और सबको प्यार देकर खुश रखना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति विषय परिस्थितियों में भी खुश रहना चाहते हैं। याद, हर व्यक्ति विषय हर परिस्थिति में खुश रहना चाहते हैं। सिंपल है। तो यह आप डायरेक्ट छाप सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना। आगे संस्कृत है, आपको सभी सब्जेक्ट का हमारे केकेजी क्लासेस पे अपलोड किया गया है। तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, आप शेयर करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी से ही रिक्वेस्ट होगा। दूसरा हम कुछ कहेंगे नहीं बुआ, याद रहे। ठीक है बुआ, धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।